हेलो गाइस, सो हम वापस आ गए हैं और इस सेशन में हम बीटा फंक्शन के टाइप 2 के साथ बिगिन करेंगे। और जैसे अगर आपको याद हो तो हमने टाइप 1 बहुत अच्छे से किया था, है ना। हमने टाइप 1 मतलब 12 क्वेश्चन किए थे और एंड में हमने प्रूफ टाइप के क्वेश्चन भी कर दिए थे, जिससे हमें कोई भी डाउट कहीं ना आए कि बीटा फंक्शन के टाइप 1 कैसे करते हैं। बीटा फंक्शन 1 का टाइप 1 अब हमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये मोर देन इनफ प्रॉब्लम्स है। आप अगर प्रॉब्लम्स बाकी ढूंढेंगे तो सेम ही मिलेंगे। अब बात करते हैं कि टाइप 2। सो टाइप 2 जो हम देखने वाले हैं बीटा फंक्शन का, सो मैं लिख देता हूँ बीटा फंक्शन। मैं बोला था आपको टोटल कितने टाइप से, 4 टाइप से। जो सेकंड टाइप आप देखना ना, टाइप 2, जिसको हम बोलते हैं टाइप 2, ये बहुत ही छोटा टाइप है और ये बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ मैनिपुलेशन, बस आपको इसका सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। और टाइप 1 तो आपको आता ही है, तो बस ख़त्म स्टोरी। सो टाइप 1 जो होता है उसका जो फॉर्मेट होता है ना, वो याद रखना, वो A to B होता है। देखो, दो कांस्टेंट, जो टाइप 1 था ना उसका लिमिट 0 to A कांस्टेंट था, x पावर n इंटू A पावर n माइनस x पावर n द होल अपॉन P, याद है आपको, इंटू डी एक्स। सो ये जो था इसके अंदर 0 to कांस्टेंट था, इधर दोनों कांस्टेंट के बीच में घूम रहा है, A to B। और जो फॉर्मेट रहेगा ना वो रहेगा x माइनस ए पावर m। यहाँ पे देखो a माइनस एक्स है, तो बस यही लिखना है, n हटा दो, b a की जगह b लिख दो, b माइनस एक्स द होल पावर n इंटू डी एक्स। सो जैसे आप ये लिख दोगे ना तो ये आपका टाइप 2 बन जाएगा। जब आपको ये फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखे तो आप समझ जाना ये टाइप 2 से है। आपको टाइप 2 का मेथड सॉल्व, सब्स्टिट्यूशन और प्रोसेस जानना पड़ेगा अगर आपको ये सॉल्व करना है। फिर से रिवाइज करता हूँ, क्या है मतलब रिपीट करता हूँ, A to B x माइनस ए, इसको घुमा के लिख दिया, a की जगह b कर दिए, माइनस एक्स पावर n आ गया इंटू डी एक्स। ये हो गया आपका टाइप 2। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। अगर आपको प्रोसेस नहीं आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो जो सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है, सो हमने जो देखा है, मतलब देखो हमें जो पता है 0 to 1 x पावर m इंटू 1 माइनस एक्स पावर n इंटू डी एक्स। अगर आपको याद है तो इसका आंसर बीटा m प्लस 1 कॉमा n प्लस होता है। इस फॉर्मेट में ब्रेक होना चाहिए स्टोरी, इस फॉर्मेट में ब्रेक होना चाहिए। जैसे उधर जब गामा वर्ड 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी इंटू 1 माइनस टी टू द पावर सॉरी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस के एक्स पावर m इंटू टी पावर सम n इंटू डी टी यूज टू कम। सो यहाँ पे जो हमें आंसर आता था ना, जो हमारा आंसर आता था वो कुछ नहीं होता था, जो हम यहाँ पे n प्लस 1 आ जाता था। ये जो n है n प्लस 1, तो ये फॉर्मेट में जो ब्रेक होता था ना, तो ये गामा का था मेन क्रक्स, इसमें ही कन्वर्ट होएगा। वैसे जो बीटा में वो इसमें कन्वर्ट होएगा, तो आपको इसका इसमें ही कन्वर्ट करना, तो लिमिट इसका 0 to 1 बनाना है, जो a to b है, दोनों साइड कांस्टेंट है। इसमें भी याद करो तो लिमिट 0 to 1 ही बनता था एंड में। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। हमें सब्स्टिट्यूशन जो करना है ना, स्टार्टिंग में हमें पहले क्या करना है, वी हैव टू मेक लिमिट 0 to 1। उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट, जो टी आप सब्स्टिट्यूट करोगे वो क्या रहेगा, x माइनस लोअर लिमिट a अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x माइनस लोअर लिमिट द होल अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपको चमका, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्रिस्टल मतलब दिमाग में एकदम होना चाहिए ये चीज़। फिर राइट x, ओके ये स्टेप तो आपने बहुत बार देखा है, राइट x इन टर्म्स ऑफ t एंड dx इन dt टर्म्स। सो आपको ये आना चाहिए dt टर्म्स में लिखने, dt टर्म्स। तो कुछ स्टेप सेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है।
चेंज लिमिट्स, लिमिट चेंज करना मैं बोला ख्याल, चेंज लिमिट, क्योंकि उसी की वजह से हम ये सब कर रहे हैं। और एंड में हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। 0 to 1 x पावर m इंटू 1 माइनस एक्स पावर n इज़ नथिंग बट बीटा m प्लस 1 कॉमा n प्लस 1। और अगर हम ये देखें एक सेकंड प्रॉपर्टी जो हमको आना चाहिए कि बीटा m कॉमा n इज़ नथिंग बट m इंटू n अपॉन m प्लस n। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन वो हमको आना चाहिए। अगर ये सब प्रॉपर्टी आपको आता है तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आपको टी याद रखना है। टी है क्या? एक्स माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको ये दिमाग में बैठा लेना है, उसके बाद आपका आंसर कोई बनने से नहीं रोक सकता। एकदम समझ लो जादुई तरीका है। बस आपको ये सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, फिर आप देखो सुपर से ऊपर। चलो क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, हमने सारे मतलब हमने ऐसे बोल सकते हैं कि हमने सारा एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे इस सेशन में। जो ये टाइप है हम 2 सेशन ही, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेशन ही चलेगा ये टाइप। ओके, सो हम क्वेश्चन लेते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल a टू b x माइनस ए पावर m इंटू बी माइनस एक्स पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू प्रूव डेट करना है हमें b माइनस ए पावर m प्लस n प्लस 1 इंटू बीटा m प्लस 1 कॉमा n प्लस 1। सो इसको पहचानना एकदम बच्चों का खेल है। आप देख लो कैसे पहचान सकते हैं। दोनों कांस्टेंट है ना, दोनों कांस्टेंट लिमिट से x माइनस है और b माइनस एक्स सामने से आ रहा है, पावर n इंटू डी एक्स। सो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप आई बोलेंगे हमारा ये है a टू बी x माइनस ए पावर m इंटू बी माइनस एक्स पावर n इंटू डी एक्स। फिर पुट t इक्वल्स टू x माइनस ए पावर b माइनस ए। देखो क्या था फॉर्मूला, क्या था x माइनस लोअर लिमिट a अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपको चमका। उसके बाद मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे t x माइनस लोअर लिमिट बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम फोकस करेंगे कि x कैसे निकाले। x निकालना आसान है, b माइनस ए यहाँ मूव कर दो, t आ गया, x माइनस ए है, a वहाँ मूव कर दो तो b माइनस ए इंटू टी है प्लस a आ गया, ये आपका x हो गया। अब बात रही सब्स्टिट्यूशन की, अब हमें लिमिट चेक करना है। या dx भी निकाल लो, चलो dx निकाल लेते हैं। dx निकालेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, b माइनस ए इंटू डी टी, सिंस ए कॉन्स्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, तो हमें dx इन टर्म्स ऑफ dt भी मिल चुका है। अब रही लिमिट्स चेंज करने की बारी, तो लिमिट्स चेंज करते इधर हमें 0 to 1 आना चाहिए, वरना हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, हम वही पैटर्न में कन्वर्ट होता है। सो जैसे ही आप यहाँ पे a रखोगे ये तुरंत 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। जैसे ही आप b रखोगे, ये तो b माइनस ए हो गया, b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, तो ये 1 हो जाएगा। आपको दिख गया, अब ये सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। सो अब आप क्या करोगे, हाँ अब आपको क्या करना है, कुछ जो सब्स्टिट्यूशन रहते हैं ना, जो जैसे b माइनस एक्स, इसको आप पहले ही करके रख लो। b माइनस एक्स का क्या सब्स्टिट्यूशन रहेगा, b माइनस एक्स क्या है, b माइनस ए इंटू टी प्लस ए है। सो अगर हम इसको ओपन करें तो हमें b है ना, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा b माइनस बी टी प्लस ए टी, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस ए, सबको यही मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a कॉमन ले लें और यहाँ से b। सो b यहाँ पे 1 माइनस टी आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी अगर हम लोग a कॉमन ले लें तो 1 t माइनस 1, ओके माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 माइनस a कॉमन ले लेते तो यहाँ पे t माइनस टी प्लस 1 आ जाएगा,
माइनस टी प्लस वन। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखे तो हमें क्या मिल रहा है, बी माइनस सी और वन माइनस टी फाइनली। अब हमें ये इसकी जगह पुट करना है। देखो ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर यहाँ पे करते तो पूरा भाजी बन जाता है, यहाँ पे पूरा ख़राब, कुछ समझ में नहीं आता टीचर को क्या हुआ है। तो आपको समझ जाना है कहाँ पे थोड़े जो सब्स्टिट्यूशन रहते हैं वो बाहर ही कर लेना चाहिए। अब हम आई में सब सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0 to 1 आ रहा है लिमिट, हमें पता है। फर्स्ट हमारा क्या है, x माइनस ए। एक्स माइनस ए को आप डायरेक्टली b माइनस ए इंटू टी लिख सकते हो। सो ये वाला आसान है, b माइनस ए इंटू टी द होल पावर m। b माइनस एक्स को आपको क्या लिखना है, b माइनस ए इंटू वन माइनस टी द होल पावर n। और dx को आप क्या लिखोगे, b माइनस ए इंटू डी टी। इसी के साथ आपने पूरा कैलकुलेशन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, b माइनस ए जो कांस्टेंट है सब में, यहाँ से m पावर आएगा, यहाँ से n पावर आएगा, यहाँ से 1 पावर आएगा। तो हम अगर b माइनस ए आउटसाइड लें तो हमें m प्लस n प्लस 1 आएगा। 0 to 1 t पावर m इंटू 1 माइनस टी पावर n इंटू डी टी। इसका आंसर हमें आता है डायरेक्टली। इसका आंसर क्या होता है, ये तो b माइनस ए रहेगा, m प्लस n प्लस 1 रहेगा ये, और इसका आंसर होता है बीटा m प्लस 1 कॉमा n प्लस 1। सो देखा आपने, इसका आंसर हमने प्रूफ कर दिया एकदम आराम से। सिर्फ हमने स्टेप्स फॉलो किए और आंसर आ गया। तो ये टाइप बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस स्टेप्स फॉलो करो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ओके, आपका आंसर आएगा ही आएगा, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है टाइप 2 में। अगर टाइप 1 स्ट्रांग है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है टाइप 2 में। सो अब हम क्वेश्चन 2 लेंगे। तो हम नेक्स्ट सेशन में लेते हैं 2 क्वेश्चंस, और फिर जैसे एक ही सेशन में ज़्यादा ना हो जाए। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप 2 को वाइंड अप कर देंगे। टिल देन प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।